हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य बाई जायसवाल सर। आज हम लोग जो अपना क्लास 2 शुरू कर रहे हैं मैथ का, यानी सेकेंड डे है, और आज हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे। और आज सिर्फ हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की बातें करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो हम लोग कोई भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर हमको दे देगा और बोलेगा कि इसका 2% निकालिए, 3% निकालिए, तो हम लोग नॉर्मली वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज के जगह नीचे में 100 दे देते हैं। तो इसी को आपस में काट देते हैं, यही हमारा परसेंटेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 20% दिया है, मतलब नीचे में हम लोग 100 दे देंगे। यहाँ 25% दिया है, मतलब यहाँ भी नीचे 100 दे देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 का टेबल में 1 बार में, 4 बार में, 4 का टेबल में 5 बार में 20। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो हमारा आंसर कितना हो गया 15। यही है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दे देगा, उसके साथ परसेंट दे देगा और बोलेगा बताइए ये कितना परसेंट है, या इसका कितना परसेंट, ये कितना होगा, इस टाइप का, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका पहले, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की ओर आगे बढ़े। इसमें क्या बोल रहा है, 350 का x% अगर 21 है, यानी कि जैसे इस बार हमको परसेंटेज नहीं दिया है, पिछला बार हमको 25% 40% दे दिया था, लेकिन इस बार आपको परसेंटेज नहीं दिया है बल्कि आंसर दे दिया है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको लिखते हैं, जैसे 350 इंटू x%, ऐसे ही तो लिखते थे, बराबर 21। हमारा आंसर दे दिया है। अब हमको x निकालना है तो निकल जाएगा, इसमें क्या बड़ा बात है। हमको यहाँ 0 0 काट दिए, ये 10 जो है इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी x बराबर 21 इंटू 10 बाई 35 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 7 का टेबल से कटेगा, 7 5 जा 7 3 जा, ठीक है। 5 का टेबल से 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, यानी अब हमको पता चल गया कि 350 का 6% 21 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, उसका 40% उसी से घटा दे तो मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 100 है और 100 में ही हम 100 का 40% अलग से निकाल ले और दोनों को आपस में माइनस कर दे तो मेरा 30 आना चाहिए। तो आपको बताना है कि आखिर वो नंबर क्या होगा। तो हमको तो यहाँ पे नंबर पता नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे x, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है x का 40%, यानी हम लोग इसी का 40% लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। और उसके बाद यहां पे करेंगे माइनस, क्योंकि घटाने पर बोल रहा है हमको कितना मिल जाता है, 30 मिल जाता है। यहां नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। 0 0 काट दिए, अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ 4x हो गया। जब एलसीएम लेंगे 1 और 10 का तो 10 आएगा। 1 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 10 बार में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10x। 10 का टेबल में 10 1 बार में आता है, तो 4 को 1 से 4 1 जा 4x बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6x बाई 10 बराबर 30। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और 6 मेरा डिवाइड में चल जाएगा। हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे x बराबर 30 इंटू 10 बाई 6, ठीक है। अब इसको करेंगे 6 5 जा 30 और 5 10 जा 50, यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया 50। यानी अगर हम 50 को 50 के 40% से घटाएंगे तो आंसर हमारा 30 आएगा। आपको नंबर पूछ रहा था तो वो नंबर कितना आ गया 50। इसमें बोल रहा है ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी ए जो है जितना भी कमाता है वो बी से 20% अधिक कमाता है। यानी अगर बी 100 रुपया कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 120। के बाद बोल रहा है तो बी की आय जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो आप सोचिएगा कि ये तो 100 रुपया कमाता है, इससे 20% ज्यादा है 120, यानी ये इससे 20% कम होगा, तो वैसा नहीं होता है। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारा परसेंटेज कितना दिया है 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20, ठीक है। आपको जो भी परसेंट अधिक या कम कुछ भी देगा आपको वही लिखना है। फिर नीचे में क्या करेंगे, तो नीचे में हम लोग 100 के साथ प्लस या माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे 20 मेरा परसेंट अधिक है, यानी हम लोग इसमें 20 जोड़ देंगे। अगर वही मेरा कम रहता तो हम लोग 20 माइनस कर देते, फिर मल्टीप्लाई 100। अब हम लोग इसको कैसे काटेंगे, तो लिखेंगे 20
नीचे में 120 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 2 6 जा 12, 2 का टेबल से 3 बार में 50 बार में, यानी 50/3% आपका क्या होगा, कम होगा। तो देखें ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। जब भी मेरा इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग नॉर्मली जो भी परसेंटेज है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में उसके साथ 100 के साथ प्लस या माइनस, अगर ये अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और अपना काट के आंसर ले आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का देखिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है ए किया है बी से 20% कम है, पिछला बार ज्यादा दिया था इस बार कम दिया है, और पूछ रहा है बी की आय से कितना अधिक होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो परसेंटेज दिया है उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे में हमारा कितना कम है यानी 100 से इसको क्या इस बार कर देंगे, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो उसके बाद यहां लिखेंगे 20, 100 में जब 20 को माइनस करेंगे तो 80 इंटू 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0, 2 का टेबल से 4 बार में, 4 का टेबल से 125 बार में, यानी 25% जो है वो अधिक है बी की आय ए से। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछता है और इसमें थोड़ा सा आदमी गड़बड़ कर देता है। तो आज हम लोग ऐसा शॉर्ट ट्रिक से इसको पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन तुरंत मेरा हो जाए। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी सामान है, ठीक है, किसी का प्राइस है, उसमें एक बार हम 20% बढ़ाते हैं फिर 10% बढ़ाते हैं, मतलब 2 बार बढ़ा रहे हैं, पहले 20% बढ़ाए फिर जो प्राइस टोटल हो गया उसका 10%। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आप बोलिएगा सर पहले 20 बढ़ाए फिर 10 बढ़ाए तब तो 30 बढ़ गया होगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग देखिए बनाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्राइस मेरा होगा, जैसे एक हम एग्जांपल आपको दे देते हैं फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए मेरा 100 रुपया है, ठीक है, हम इसमें पहले 20% बढ़ाएं, तो 20% बढ़ाएं मतलब 120 के साथ किए, ठीक है, 2 0 से खत्म यानी मेरा 120 हो जाएगा। और फिर हम इसमें 10% बढ़ाएंगे, तो जब फिर हम 10% तो 110 हो जाएगा, 2 0 से कटेगा तो यहाँ 12 को 11 से करेंगे तो 132। तो देखिए कितना बढ़ गया, 32 रुपीज बढ़ गया। ऐसे तो हम लोग सोचेंगे 20 रुपया इधर और 10 इधर, 30 रुपया बढ़ेगा, लेकिन नहीं, 32 यानी 32 रुपया बढ़ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ आपसे कि परसेंटेज कितना बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 20%, ठीक है, 20 लिखा हुआ है, 20% है तो 20 लिख दिए, 10% और ये दोनों बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, फिर यहाँ लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे प्लस, प्लस 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 होता है, इन दोनों को साइन देख के यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, बस यही आपका फॉर्मूला है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट आपका टोटल परसेंटेज निकल जाता है एक बार में। जैसे इन दोनों को प्लस किए तो कितना आया, 30, ठीक है, उसका 0 से 0 खत्म, 0 0, 2 1 जा 2, दोनों को जोड़े 32, जैसे अभी हम लोग लाए थे ना, तो टोटल कितना आ गया 32%। मतलब हमको अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा। पिछला बार तो मान लीजिए 100 था तो हम लोग आसानी से निकाल दिए। आपको कुछ बड़ा नंबर दे दे तो आपको जो भी प्राइस देगा उसको एकदम ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ दोनों परसेंटेज को ध्यान देना है और यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना। अब फिर देखिए इसमें बोला है क्या कि पहले मेरा 20% हम बढ़ा देते हैं किसी भी चीज के प्राइस को, फिर 30% कम कर देते हैं, है ना, तो टोटल मेरा कितना होगा वो हमको करना है। तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह सबसे पहले बढ़ रहा है यानी प्लस कर देंगे, फिर 30% घट रहा है यानी माइनस कर देंगे। अब इन दोनों साइन को देख के यहां करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 मल्टीप्लाई 30 बाई 100 लिख दिए। इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो मेरा माइनस ही होगा और माइनस में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि बड़ा का साइन हमेशा लगता है। फिर यहां भी माइनस है तो यहां भी माइनस दे देंगे, फिर 0 0 काट देंगे, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 16% मेरा लॉस हो गया। अगर यहाँ पे पूछेगा कि पहले हम 20% बढ़ाएंगे फिर 30% कम कर देंगे तो टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, तो मेरा 16% लॉस होगा क्योंकि आंसर माइनस में आया है। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन अब आया है। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितना है 1200 है, बहुत अच्छा,
और यहाँ पे लड़की के बारे में दिया है कि गर्ल कितना है 660 यानी 660 उसमें लड़कियां हैं और बाकी जितना बच गया वो लड़के हैं। अब पूछ रहा है बॉयज का परसेंटेज निकालिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, बॉयज आ जाएगा और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इधर 40 यहाँ 11 बचा 5 यानी 540 क्या है बॉयज है। तो हम लोग लिख लेंगे ऊपर में बॉयज, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं टोटल। जैसे यहाँ स्टूडेंट बोल रहा है तो टोटल स्टूडेंट, अगर कभी रुपीज वाला आएगा तो टोटल रुपीज है ना, टोटल इनकम, मतलब नीचे टोटल लिखाता है, मल्टीप्लाई 100। बहुत अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 का टेबल से अगर इसको काटेंगे तो 12 बन जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48, ठीक है 48, तो 6 12 5 जा 60 यानी मेरा 45%। चलिए आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस हमको करना क्या है कि जिसका भी परसेंटेज पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा 70% बॉयज है, ठीक है, कि स्कूल में टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें 70% बॉय है और गर्ल का नंबर दे दिया है कि 504 मेरा गर्ल है। तो अब पूछ रहा है बॉयज का नंबर क्या होगा। हमको तो टोटल स्टूडेंट पता नहीं है कि हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर, टोटल जो पूरा नंबर होता है वो 100% होता है। अगर मेरा 10 भी है तो वो अपने में 100% है, 15 भी है तो वो अपने में 100% है, मतलब टोटल जो नंबर होता है वो खुद का 100% होता है। तो यहाँ पे हमको 70% बॉय दिया है तो गर्ल कितनी होगी 30%, क्योंकि बॉय और गर्ल दोनों को मिला के ही तो स्टूडेंट बना है और टोटल 100% होता है। तो अगर ये मेरा 70 है तो जो लड़की है वो 30% होगी, 30 होगी और 30% के बराबर ये दे दिया है। तो बस आंसर तो आ गया है। जैसे मान लीजिए मेरा टोटल नंबर हमको नहीं पता है तो x लिख लिया, ठीक है, इसका 30% हमको दे दिया है कितना 504। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट का। तो इसको हम लोग जैसे 0 से 0 काटे, यहाँ पे हमारा x बराबर 504 इंटू 10/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 यानी कि 1680। ये आपका टोटल स्टूडेंट हो गया। हमको क्या लाना है, बॉयज लाना है, तो इसमें 504 को माइनस कर देंगे, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 711 यानी 1176। ये आपका क्या निकल गया, बॉयज निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल 1000 लड़का है, ठीक है, और उसमें 60% जो है वो पास हो गया है। बहुत अच्छा। 800 लड़की है जिसमें 40% पास हुई है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल फेल जो हुआ है उसका परसेंटेज बताइए, नंबर नहीं बताइए, परसेंटेज बताइए। बहुत अच्छा। तो मान लीजिए अगर ये 60% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा 40%, यानी कि 1000 का 40% मेरा फेल हुआ होगा। हमको फेल का ही निकालना है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 10 जा 400 यानी 400 बॉयज जो है वो फेल हो गया, ठीक है। गर्ल की बात करें तो 800 में 40% पास हुई है, मतलब 60% फेल हो गई। तो इसका 60% कैसे निकलेगा, 0 0 खत्म, 8 6 जा 48 यानी 480। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 880। इतना स्टूडेंट मेरा क्या हो गया है, फेल हो गया है। टोटल अब हमको क्या पूछ रहा है, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, फेल परसेंटेज, यानी हम लोग जो भी परसेंट हमको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नीचे में टोटल लिखते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 1000 प्लस 800 यानी 1800, 1800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का टेबल में 2 9 जा 18, 2 4 जा, है ना, बस मेरा 440/9 ये मेरा परसेंट। इसको और भी आप डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आपका फ्रैक्शन में ही आएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट जब हम लोग परसेंटेज का क्लास लेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा और उसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं वो चीज को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।